हॉरर मीडिया में कॉन्सेप्ट चलता है कि फिल्म में अगर भूत नहीं दिखेगा तो हमें ज़्यादा डर लगेगा। इसलिए हॉरर मूवीज़ में मॉन्स्टर्स को जितना हो सके उतनी देर तक छुपा के रखते हैं। आज की मेरी वीडियो इस कॉन्सेप्ट की पूरी रेड़ मार देती है। आज मैं उन मीडियाज़ की बात कर रहा जो आज तक टिके ही इसलिए है क्योंकि उसमें उन लोग अपने मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स को स्क्रीन के बिल्कुल सामने रख के फ्लेक्स करते हैं। मॉन्स्टर्स को ना दिखा के लोगों को डराने वाला कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझता हूँ और काफ़ी एग्री भी करता हूँ। पर ऐसे सोचो कि सिर्फ डर वाली फीलिंग को लेके तुम कब तक चला दोगे। और अगर मेरे जैसा बंदा हो कोई जो हर हफ्ते 2 से 3 हॉरर मूवीज अकेले माहौल बना के देखता हो तो ट्रस्ट मी तुम्हें असली भूत से भी डर लगना बंद हो जाएगा। अब इस चीज को एक और नजरिए से देखो। सबसे पॉपुलर एग्जांपल लेता हूँ कॉन्जरिंग 2 की डीमन वेलेक का। इस भूतनी ने अपने डेब्यू में सबको भयंकर डराया था। पर अब तुम लोगों में से कोई ऐसा है यहाँ कि जिसे इस कमला पसंद चबाती भूतनी से डर लगता हूँ। मैं तो अपनी वीडियो में इसकी भर के मौज लेता हूँ, लेकिन अगर अभी इसी साल नन 3 आ जाए तो मैं आंख बंद करके दिमाग बंद करके इसे देखने जाऊंगा। तुम्हारे एलिट्स बोलेंगे अबे चूतिया मूवी है कौन देखने जाएगा, किसे डर लगता है इससे। मुझे भी पता है चूतिया मूवी होगी, पर मैं मूवी क्या खुद को डर लगाने जा रहा नहीं भैया जी। ये भूतनी का डिजाइन इतना आइकॉनिक है कि जो ओजी फैंस है वो इसे फिर भी देखने जाएंगे इसके नए एडवेंचर्स पे। फ्रेडी क्रूगर, माइकल मायर्स, जेसन बोरीस, घोस्टफेस, जिक्सॉ, जीनोमॉर्फ्स और प्रीडेटर, जिसके मॉन्स्टर का नाम का सही से प्रोनाउंसिएशन करने में मेरी रिकॉर्डिंग बेवजह 2 मिनट और लंबी हो जाएगी। ये सब के सब अपनी दम पे पूरी फ्रेंचाइज बना डाले। इस समय मेरा एक फेवरेट चल रहा है टेरिफायर सीरीज का आर्ट द क्लाउन, जिसकी इस साल 3rd मूवी आनी है। मोस्ट एंटिसिपेटेड गोर स्लैशर मूवी है मेरे इस साल की। तो इन मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स या जो कुछ भी बोल दो, इससे ज्यादा पर्यायवाची बोल के मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहता। इनके अनकैनी डिजाइन सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमें तुरंत चेहरे पे हिट करने के लिए। बज़र्क में जब पहली बार सारे गॉड हैंड्स प्रकट होते हैं तो वो पैनल मेरे दिमाग में बसा हुआ है। देखो ना एक बार भाई कि कैसे कैसे नमूने हैं ये लोग, ऐसे लूमिंग प्रेजेंस बन के बस खड़े होते हैं। और इनके पहले हम इसी सीरीज में ऑलरेडी काफी भयानक मॉन्स्टर्स देख चुके थे, लेकिन जब ये लोग स्क्रीन में खड़े रहते हैं तो तुम्हें फील होगा कि भैया ये लोग फाइनल बॉस है। इतना ज्यादा फर्क पड़ता है डिजाइन से। बाकी फिर तुम लोग बज़र्क की लेगेसी जानते हो। इसने इतने मॉडर्न मीडिया को इन्फ्लुएंस किया हुआ है और इससे जो इंस्पायर्ड मीडिया है उसने अलग काफी मीडिया को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। ये सबसे एक प्यारा बटरफ्लाई इफेक्ट बनता है। खुद बज़र्क के क्रिएटर केंतारो मियोरा ने अपने मांगा को काफी मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बनाया था। ग्रिफिथ का फीमटो का डिजाइन फैंटम ऑफ द पैराडाइज से इंस्पायर्ड हुआ था। और बाकी गॉड हैंड्स का मुझे नहीं पता, लेकिन पहली बार जब मैंने गॉड हैंड्स को देखा था तो मुझे तुरंत क्लाइव बार्कर की सीरीज हेल रेजर के सिनोबाइट्स याद आए थे। सबसे पहले तो इनका पूरा गिमिक, जैसे बज़र्क में एक आइटम होता है बेहरिथ, जिसके वजह से इन गॉड हैंड्स को समन कर सकते हैं, वैसे ही हेल रेजर में एक पजल बॉक्स जैसा आइटम होता है लेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको सॉल्व करने से ये सिनोबाइट्स प्रकट होते हैं। और दोनों गॉड हैंड और सिनोबाइट्स अपने एंट्री में सेम अनटचेबल्स गॉडली जैसा फील देते हैं। सिनोबाइट्स के लीडर पिनहेड का डिजाइन देखो बस। नाम में सिर्फ एक पिन है, लेकिन होलिये में इतने पिन्स मौजूद है कि पॉर्क्यूपाइन एक दिन इसके चेहरे पे कमर चलाने लगा था। ये सिनोबाइट्स का सीरीज में बस एक काम होता है कि जो लोग इन्हें समन करते हैं उनको ये अपने डायमेंशन के डंजन में ले जाकर टॉर्चर करते हैं। मैसोचिस्ट लोगों के देवता है ये। एक सिनोबाइट जो लीडर पिनहेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये चैटरर। ये बिना होठ वाला राक्षस, जिसे असलियत में सेंसोडाइन के ऐड में होना चाहिए था, ये काफी पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल मॉन्स्टर में से एक है। रेजिडेंट इविल के फैंस इसकी एक झलक देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे नेमेसिस भैया, ये बत्तीसी दिखाता बजूका पकड़ा दैत्य, तुम्हें पूरे गेम में हर जगह पीछा करता था। पिछले गेम्स में मॉन्स्टर्स गेट नहीं खोलते थे, ये भैया दीवार तोड़ के निकल आता था। और इस वजह से ये गेमिंग हिस्ट्री का इतना आइकॉनिक मॉन्स्टर है कि तुम किसी से गेमिंग के पॉपुलर मॉन्स्टर की बात करोगे सबसे पहले इसी भैया का नाम निकलेगा। फन फैक्ट, बज़र्क का वॉइड, सिनोबाइट का चैटरर और रेजिडेंट इविल का नेमेसिस तीनों के कोलगेट में नमक है। रेजिडेंट इविल गेम का मैं काफी बड़ा फैन हूँ और इस गेम का एक ट्रोप रहता है कि आखिर में विलेंस अपने आप को वायरस से इंजेक्ट करके ग्रोटेस्क फ्लैश ऑफ मीट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऐसा ये न जाने क्यों करते हैं, मेरे को कभी समझ नहीं आया, क्योंकि अगले को मार भी दोगे पर खुद तो ऐसे भद्दे से बन गए ना। पर मैं इस बात से खुश रहता कि मुझे घिनौने घिनौने मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। ये देखो, जैसे भाई को लंबा होना था तो कैल्शियम ऐसे टारगेट करके खाया कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी में असर पड़े। इसे अब बस एक लंबा सा कोट पहनना है और लड़कियों का फेवरेट गाय हो जाएगा। धीमे धीमे एंडोरामास भी लेता रहे साइड में। मुझे रेसिडेंट इविल 6 का सिमंस का मॉन्स्टर फॉर्म या फॉर्म्स भी काफी सही लगते हैं। ये आदमी शेर से लेके सेंटोर से लेके टीरेक्स से लेके बिच्छू से लेके बड़ी सी मक्खी तक बन जाता है। इसके ये सारे फॉर्म से एक के बाद एक सामना करना वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग बॉस फाइट में से एक है। वैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई का आखिरी फॉर्म एक तुच्छ मक्खी का क्यों था, तो वो डीमन लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बेल्जेबब से इंस्पायर्ड है। तो तुम उसे वैसे ना देखो कि डायनासोर के बाद वो मक्खी बना, उसे वैसे देखो कि वो डायनासोर के बाद एक दैत्यों का राजा वाला मक्खी बना। वैसे तो उसे तुम जैसे भी देखोगे वैसे भी काफी वियर्ड, घिनौना, खूबसूरत डिजाइन है। तो ये नॉर्मल लोंडो का खुद को ऐसे अंदरूनी पचौनी के ढेर वाले मॉन्स्टर में तब्दील कराने वाला ट्रोप, जिसे आसान भाषा में हम बॉडी हॉरर भी कह सकते हैं, उसको देख के जो फिल्म सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है वो है जॉन कारपेंटर की द थिंग। इस फिल्म के मॉन्स्टर का कोई फॉर्म नहीं है, पर इसके पास एबिलिटी है कि ये किसी का भी रूप धारण कर लेता है और किसी की भी हूबहू नकल कर लेता है। तो ये इंसानों का रूप लेके उनके साथ ही घूम रहा होता है, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं। और समय आने पे जब ये इंसानों को उनके भद्दे रूप में बदलेगा
तो भाई उनकी इमेजेस मैं तुम्हें यहाँ यूट्यूब में नहीं दिखा सकता, फिर भी हल्का हल्का दिखा देता हूँ। इनके ट्रांसफॉर्मेशन के समय जो मास्क के अंश इर्द गिर्द टपकते हैं, ऊपर से इन प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से और रियलिज्म फील होता है। आजकल के पैरानॉर्मल हॉरर फिल्म्स बहुत हद तक कोई ना कोई मॉन्स्टर स्टोरी में रखने की कोशिश करते ही है, क्योंकि कोई भरोसा थोड़ी होता है इन डिजाइन्स का। न जाने कौन सा डिजाइन लोगों से रिलेट कर गया, रातों रात फ्रेंचाइज खड़ी हो जाती है। लेकिन हॉरर का एक सब जॉनरा है एलिवेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर, जो कि मॉन्स्टर डिजाइन पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं करता है। इसलिए मैं हैरान हूँ कि जेनिफर केंट की द बाबाडुक ने इसे इतना बेहतरीन पुल ऑफ कैसे कर लिया। फिल्म के रन टाइम में तुम्हें एक बार भी बाबाडुक नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये औरत अपने बेटे को बाबाडुक की स्टोरी पढ़कर सुनाती है, तब उसका फेरी टेल इंटरप्रिटेशन तुम्हें फिल्म में दिखाया जाता है। टेल के हिसाब से ये मॉन्स्टर लोगों के घर में आके नॉक करता है और फिर धीमे धीमे उन्हें पजेस करता रहता है। और बाबाडुक का डिजाइन तुम्हें सच में वो वाला फीलिंग देगा कि जैसे कोई स्ट्रेंजर काले कपड़े पहन के गेट के बाहर खड़ा हुआ हो। तो ये इस फेरी टेल बुक के आर्ट स्टाइल में बाबाडुक का डिजाइन दिखा के ये मूवी ने हमसे ऐसा कहा कि अब बुक में तो ये मॉन्स्टर ऐसा दिखता है, तो सोच लो रियल लाइफ में कैसा होगा। पर फिर रियल लाइफ में से दिखाया नहीं गया, तो कूल यूनिक मॉन्स्टर डिजाइन भी हमें दे दिया गया और वो मॉन्स्टर ना दिखा के डर वाली फीलिंग भी दे दी गई। कूल यूनिक मॉन्स्टर डिजाइन और फेरी टेल एस्थेटिक की बात अगर आती है तो यहाँ गुलेर्मो डेल टोरो अंकल जी की एंट्री होती है। इनके नाम का मैंने बाप भाई दो कर दिया, पर नाम के प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है बस स्पेलिंग याद कर लो। गूगल में फिल्म सर्च करने के लिए उतना ही काफी होता है। तुम लोग अगर इनके वर्क से वाकिफ नहीं हो तो हेलबॉय की दोनों फिल्म्स इन्होंने बनाई थी। अब हेलबॉय के मॉन्स्टर कैरेक्टर डिजाइन तुम्हें अगर याद हो तो तुम समझ रहे होगे कि इनका नाम इस वीडियो में कहां से आ रहा है। मुझे मेन इनकी दो फिल्म की बात करनी है। सबसे पहले तो स्केरी स्टोरीज टू टेल इन डार्क। ये पूरी मूवी का प्लॉट मुझे लगा था, लेकिन ये प्राणी दीदी लोग इसे देखिए बस। इसका नाम पेल लेडी है क्योंकि पूरी पेल है, इतनी पेल है कि डिटर्जेंट में डूब के आई है। लेकिन मजाक साइड में रखो, अगर क्या है ये, इसका एक तो गिमिक ऐसा होता है फिल्म में कि हॉलवे में दूर से धीमे धीमे चल के आ रही होती है। अब तुम 180 टर्न मार के इसके ऑपोजिट भागोगे तो ये न जाने कैसे उस छोर से भी आ रही होती है। कुल मिला के ये ऐसे स्पेस को बेंड करती है कि तुम इससे दूर भी भागोगे फिर भी तुम इसी की तरफ भाग रहे होगे। मतलब बेवजह झांसा दे रही है ऐसे धीमे धीमे चल के कि जैसे तुम इससे आराम से बच लोगे। दूसरी फिल्म गिलर्मो डेल टोरो की, बेवजह मैंने इनका नाम स्क्रिप्ट में 2 बार लिख दिया, पैंस या फॉन्स लेबिरिंथ। ये इनकी काफी पॉपुलर फेरी टेल हॉरर मूवी है और इसका मेन मॉन्स्टर फॉन इतना क्रीपी सिनिस्टर सा लगता है, लेकिन बात ऐसे करेगा कि जैसे सच में तुम्हारा बड़ा भला चाहता है, जैसे ये तुम्हारा बाप हो। लेकिन टोन में वो इवलनेस प्रेजेंट होती है कि बच्चों को बहला फुसला के ऐसे कांड करवा देगा कि कुछ दिनों बाद इस दुनिया में शैतानों का राज करा देगा। पर मैं इसी फिल्म के एक आइकॉनिक मॉन्स्टर पेल मैन की बात करना चाहता हूँ। हैरानी से इस डायरेक्टर के मेरे 2 फेवरेट डिजाइन्स, दोनों का नाम पेल लेडी और पेल मैन है। और पेल लेडी की तरह ही मुझे पेल मैन का डिजाइन तुम्हें बस दिखाना है और कुछ नहीं बोलूंगा। तुम लोग समझ रहे होगे कि ये आइकॉनिक क्यों है। इन अंकल की आंखें इनकी हथेली में है और हाथ, हथेली, मुट्ठी, ये सब फैमिली के वर्ड्स मुझे जहां दिख जाते हैं तो मुझे बस एक ही तरीके का जोक बनाना आता है। तो मैं यहाँ नहीं मारूंगा वो जोक, तुम लोग बस खुद समझ लो कि वो करते समय इसके आंखों की क्या हालत होती होगी। अब इस हथेली में आंखों वाले मॉन्स्टर के जापानी भाई से तुम लोगों की मुलाकात कराते हैं। तो इस मॉन्स्टर का नाम जापानीज में कोमोरी मैन है और इंग्लिश में इसको पैरासेक्ट नाम दे दिया गया है, जो कि केता अमेमिया द्वारा डायरेक्टेड कामेन राइडर जो का एक विलन है। ढेर सारे जापानी नाम हो गए मैं जानता हूँ, डोंट वरी। इन अंकल केता अमेमिया में मैं घुसने वाला हूँ अच्छे से। उससे पहले हम लोग ये आंख, हथेली, चमगादड़ की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली पेल मैन का डिजाइन इस चमगादड़ से इंस्पायर्ड है, हम सब देख सकते हैं। लेकिन उससे भी प्यारी बात यह है कि ये दोनों जापानियों के एक योकाई तेनो में से इंस्पायर्ड है। अब अगर तुम्हें योकाई नहीं पता है तो आसान भाषा में ऐसे समझ लो कि जापानीज फोकलोर के मॉन्स्टर्स, स्पिरिट्स या सारे पर्यायवाची लगा दो, उनके पूरे कलेक्शन को एक नाम दे दिया गया है योकाई। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है, और भी नुआंस है, मुझे बैठ के और डीप कल्चरल बातें करनी पड़ेगी। पर अभी के लिए इसी काम चलाओ डेफिनेशन से काम चलाओ वो लोग। जापानीज फोकलोर्स में इतने सारे योकाई है कि तुम इनके बारे में पढ़ते पढ़ते ही रहोगे। और अगर तुम्हें पढ़ते ही रहना है तो yokai.com नाम का एक डेटाबेस है, उसमें तुम मस्त A से Z तक की किसी भी योकाई के बारे में पढ़ सकते हो। तो मुझे केवल एक योकाई की बात करनी है, मेरी फेवरेट, रोकुरोकुबी, गर्दन लंबी करने वाली औरत। पहली बार मैंने इस योकाई को एक फिल्म में देखा था, योकाई मॉन्स्टर्स 100 मॉन्स्टर्स, जिसमें कुछ लोग बैठ के एक दूसरे को 100 योकाई की कहानी सुनाते हैं। ऑब्वियसली फिल्म में 100 नहीं सुनाई जाती है, लेकिन उनमें से एक में यही औरत की कहानी होती है। और जैसे ही उसकी गर्दन स्ट्रेच होती है, वो पूरे फिल्म का मेरे लिए मोस्ट सररियल मोमेंट था। एक और फिल्म मेरे नजरों में आई है रिसेंटली, जो कि इसी योकाई पे बनी है, रोकुरोकु द प्रॉमिस ऑफ द विच। मैंने अभी तक नहीं देखी है, पर जिस डायरेक्टर ने बनाई है, युदा यामागुची, ये आदमी बहुत भयानक सररियल इमेजरी रखता है अपने फिल्म्स में। रिसेंटली मैं टोकुसात्सु में घुस चुका हूँ, और अब मैं टोकुसात्सु क्या होता है वो भी बता ही देता हूँ। ये पूरी वीडियो में मैं बस एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ चीजें, तो फिर से मेरी मैंसप्लेनिंग को थोड़ी देर और झेल लो। तो टोकुसात्सु जापान का सुपर हीरो एक्शन मीडिया को कहते हैं, जिसमें चीप स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं। पर ये डेफिनेशन 2 कौड़ी की थी। टोकुसात्सु जॉनरा में तुम्हारे सुपर सेंताई आ जाते हैं, जिससे तुम लोग पावर रेंजर से जानते होगे। कामेन राइडर आ जाता है, सारे जापान के काइजू फिल्म्स,
गोजिरा से लेके गामेरा से लेके अल्ट्रामैन भी इसी में आ जाते हैं। तो यही सब के मदर जॉनरा को टोकुसात्सु कहते हैं। इस जॉनरा की खास बात है कि जापान में मॉन्स्टर डिजाइन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि इन्हें हर हफ्ते के मॉन्स्टर ऑफ द वीक के लिए एक अलग विलेन डिजाइन करते रहना पड़ता है। सारे बड़े शोज के लिए तो हो ही गया, बाकी अलग से और लेसर नोन सीरीज के लिए भी धाकड़ धाकड़ मॉन्स्टर डिजाइन बनते आ रहे हैं। अभी मैंने वो हथेली में आंख वाले चमगादड़ के समय ढेर सारे जापानीज नाम लिए थे ना, तो अब उसी आदमी केता अमेमिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये आदमी जापान के वियर्ड टोकुसात्सु हॉरर एक्शन फिल्म्स बनाता है और मैं धीमे धीमे करके इनके सारी फिल्म पीता जा रहा हूँ। इनके कैरेक्टर के सूट डिजाइन से लेके डायरेक्शन स्टाइल से लेके यूनिक तरीके में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को यूज करने तक मैं फैन हूँ इन अंकल का। और ये सब को हटा के इनके फिल्म का बेस्ट एस्पेक्ट, ये सररियल मॉन्स्टर डिजाइंस। कामेन राइडर सेम सुपर सेंटाई के जैसे टोकुसात्सु की लॉन्ग रनिंग सीरीज है, जिसका हर साल नया सीजन आता है, नई स्टोरी, नए आइडियाज और नए कैरेक्टर्स के साथ। और कभी कभी डायरेक्टर्स भी इन लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज पे फिल्म्स बना देते हैं। तो ये बैट वाला मॉन्स्टर वैसे ही एक वन ऑफ कामेन राइडर की फिल्म कामेन राइडर जो से है। और इसी फिल्म का सेट डिजाइन भाई साहब, इस मकड़ी को देखो जो लोगों को अपने डायमेंशन में ले जाती है, और डायमेंशन में ले जाने के लिए एक बार इसका स्पेशल इफेक्ट देखो। इस फिल्म का मेरा फेवरेट मॉन्स्टर डिजाइन दिखाने का समय आ चुका है। इसको देख के मेरे दिमाग में वो आर्ट नूवो वाले डिजाइन आए थे जो कि काफी सोअली और ब्यूटीफुल होते हैं। उसको पूरा जक्स्ट पोजिशन करके इसे डिजाइन किया गया है, घिनौना और पिलपिला। और फिर ये स्मग देखो, ऐसे डिजाइन सिर्फ उसी को आ सकते हैं जिसने अपनी जिंदगी में पालक खा के किसी के ऊपर उल्टी की हो। केता अमेमिया के फिल्म में ये यूनिक डिजाइन तुम्हें हर जगह देखने को मिलेंगे। ये मिराई निंजा के विलेन को देखो, पेड़ों की डंडाल को रंग के पीठ पे लगा लिया। मून ओवर टाओ के मॉन्स्टर को देखो, साफ देख सकते हैं रेजिडेंट इविल के आर्टिस्ट कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्होंने शिन मेगामी टेंसाई 4 में भी अपने डिजाइन दिए हुए हैं, और जापानीज मॉन्स्टर डिजाइनर है तो कामेन राइडर और सुपर सेंटाई के भी मॉन्स्टर डिजाइन किए ही है। फिर इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क गारो, जो कि स्ट्रेट हॉरर एक्शन सुपर हीरो सीरीज है। मैंने इनकी फिल्म्स काफ़ी देखी है, लेकिन बदकिस्मती से गारो अभी तक नहीं देखा। जापानीज टोकुसात्सु है तो इन्हें ढूंढने में भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर केता अमेमिया की मेरी फेवरेट फिल्म जेरम। बाकी सारी बातें बाद में, तुम लोग ये सीन देखो। तुम लोग अगर अब भी इस फिल्म को देखने के लिए सोल्ड नहीं हुए तो मुझे नहीं पता मैं बेफालतू में इस वीडियो में इतनी मेहनत कर रहा। जेरम, जो कि इस फिल्म और इस फिल्म के मेन एंटेगनिस्ट मॉन्स्टर का भी नाम है, उसका डिज़ाइन तुरंत ग्रैब इसलिए कर लेता है क्योंकि तुम्हें फैमिलियर फीलिंग मिलेगी। जैसे इसका सिलहट सिर्फ देखोगे तो तुम्हें वो समुराई अपने ट्रेडिशनल स्ट्रॉ हैट और केप पहने रहते वैसा दिखेगा। और फिर इसके डिज़ाइन में और घुसते हैं तो जेरम का वाइटल पॉइंट इसके ये हैट वाले पार्ट में छोटा सा फेस है, जिसे ये एलोंगेट भी कर सकता है। तो इस फेस में भी काबुकी थिएटर में पहने जाने वाले नो मास्क को रखा गया है। तो कुरासावा और जापानीज फिल्म्स देखने के बाद इसका डिजाइन मुझे काफी फैमिलियर लगता है। तो अब सोचो कि जापानियों के लिए कितना आइकॉनिक होगा। इस साल आई एक इंडियन हॉरर फिल्म थी ब्रह्म युगम, जो कि मेरी काफी एंटिसिपेटेड हॉरर फिल्म थी। उस फिल्म ने एक बड़ा धाकड़ काम किया है, उसमें फोकलोर मॉन्स्टर्स को रखा गया है। फिल्म के पहले सीन में ही हमें राह में भटकते लोगों को रिझाती यक्षिणी दिखती है। मुझे पता है फिल्म में इसे यक्षी नाम दिया गया है, लेकिन मुझे न जाने क्यों यक्षी अधूरा लगता है, यक्षिणी बोलने में ज़्यादा फील आती है। अब ऐसे इंटरेस्टिंग पहले सीन से मैं बहुत खुश हूँ उस फिल्म से। बाद में आखिर में मेन मॉन्स्टर जो था वो जब लाश से बाहर निकलता है, क्या धाकड़ चीज़ थी वो। लेकिन जिस मॉन्स्टर ने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया वो असलियत में फिल्म में प्रेजेंट भी नहीं था, मतलब वो एक्चुअली में एक कैरेक्टर के ड्रीम सीक्वेंस में दिखता है। लेकिन भाई साहब, जिसने भी इसे डिजाइन किया है, सलाम ठोकता हूँ उसे। फिल्म में कमियां हैं मैं अच्छे से समझता, पर मैं चाहता कि इस मॉन्स्टर को हम लोग को पॉपुलर करना चाहिए, सेम उसी स्तर पे जितना तुम्बाड़ का हस्तर है। ब्रो, ये मॉन्स्टर अकेले पूरी फिल्म चला सकता है मेरे नजरिए से। तो वीडियो का वो समय आ चुका है जब मैं तुम लोगों को घुसेड़ता हूँ एक अनलोकलाइज्ड जापानीज गेम वुल्फॉस में। इस गेम के मॉन्स्टर्स के ऐसे गंजेड़ी डिजाइन है, इनको देख के मेरे क्रिएटिविटी जाग उठी है कि मुझे भी मॉन्स्टर डिजाइन करना है। ये सारे पागल इलस्ट्रेशंस जापान के धाकड़ मॉन्स्टर डिजाइनर याशुशी निरासावा ने किया है। इन्होंने कामेन राइडर, सुपर सेंटाई और भी टोकुसात्सु में मॉन्स्टर डिजाइन किए ही है। यहाँ तक कि भैया ने केता अमेमिया अंकल के गारो सीरीज में भी अपने डिजाइन दिए हुए हैं। वुल्फॉस ऐसा गेम है जिसके गेम से ज्यादा मुझे इन मॉन्स्टर्स की पड़ी है। जैसा कि ये गेम ओनली जापानीज में है और ऊपर से टैक्टिकल आरपीजी है, तो इसे खेलना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन न जाने क्यों डेवलपर्स इतने अच्छे हैं कि इन्होंने अलग से एक गैलरी दी हुई है जिसमें याशुशी निरासावा द्वारा बनाए सारे डिजाइन को तुम देख सकते हैं। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। ये देखो, लोअर लड़की का और टॉर्सो में पांसा बना दिया। हमारी बेसिक नर्स डोमिनेट्रिक्स तो होएगी। फिर इस भाई को मरमैन और साथ में ब्लोफिश भी बनना था, तो हेलोवीन में दोनों एक साथ बन के निकल गया। फिर साक्षात डेविल के कान को मॉन्स्टर बना दिया। हेलरेजर में पिन हेड था, ये लड़की ने पूरे बदन में ही सरिया घुसेड़ ली। न जाने किसने इसे फ्लैश करने को कह दिया होगा। इसका नाम पढ़ के मुझे काफी हंसी आई, राइट आर्म।
और उसके बाद डिजाइन देखा तो सच में इसके पास सिर्फ राइट आर्म ही था और दूसरे हाथों के सांचे से सर निकला हुआ था। ये मेरी वुल्फॉस की फेवरेट मॉन्स्टर है। कैसे स्कल के एक आंख में उसका वो होडेड असैसिन वाला शेप आ रहा है और दूसरे हाथ की जगह स्कल से जीभ निकली है। इन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि यार मैं तो मॉन्स्टर डिजाइन का काफी बड़ा फैन हूँ। इन्हें देख के मेरा दिमाग ऑर्गेज्म की प्राप्ति करके अपने क्रिएटिव जूस को बहा देता है। और काश ये वीडियो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रही हो। तो भाई लोग, बहन लोग, दीदी लोग और सुंदर लड़कियां, आज के लिए बस इतना ही सा था। ये वीडियो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थी, मुझे इतनी उम्मीद नहीं है इस वीडियो की उठने की, लेकिन जितनों ने यहाँ तक देखा शुक्रिया। अगर तुम लोग नए हो चैनल में और यहाँ तक फिर भी देख लिया तो मेरा चैनल मोस्टली एनिमे और हॉरर की तरफ ही जाता है। फ्यूचर में इसमें टोकुसात्सु कंटेंट भी शायद आने लगेगा या मुझे जिसमें जो इंटरेस्ट आएगा उस पर वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो कोई परफेक्ट निश नहीं है इस चैनल का। मैं कॉमेडी पैरोडी वीडियोस भी बनाता हूँ और कभी कभी काफ़ी सीरियस भी हो जाता हूँ। तो ये था मेरे चैनल का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन जो कि मैंने वीडियो के आउटरो में दिया है। तो मेरे चैनल में जाके तुम्हें जिस वीडियो में इंटरेस्ट आए उसे देख सकते हो। बाकी मुझे रिकमेंड करनी है कोई वीडियो तो मेरी फोकलोर वाली वीडियो करूँगा जो कि उस समय इतनी उठ नहीं पाई और मैं काफ़ी दुखी था उसके लिए। तो हो गया, बहुत बकवास हो गई। बाय बाय।